नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा को लेकर भक्तों में अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में भगवान शिव को लेकर कितना भरोसा है। आज आपको बदायूं शाहजहांपुर बॉर्डर पर पटना देवकली मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि उनको भरोसा है कि उनकी सभी मनोकामनाएं उनके दरबार में आने से पूरी हो जाती है। सावन का महीना हो और भगवान शिव का दरबार, तब तो इस मौके पर बाबा भोले के दर पर भक्तों की अपार श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है। इन तस्वीरों में देखिए, वैसे ये कोई विश्वविख्यात मंदिर तो नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर की तस्वीरों को देखकर, इन श्रद्धालुओं में श्रद्धा भाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन श्रद्धालुओं के मन में भगवान भोले की भक्ति को लेकर कितना भरोसा होगा, जो लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि एक बार उनको पूजा करने का अवसर मिल जाए और मन की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएं। इसी श्रद्धा भाव के साथ लोग शाहजहांपुर के इस पटना देवकली मंदिर में आते हैं। काफी पुराना मंदिर है। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मंदिर काफी पुराना है और बहुत विख्यात है, बड़ी सुना है। दर्शन की इच्छा हुई तो आज सब परिवार सहित हम लोग दर्शन के लिए आए। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे। आस्था ये तभी भीड़ है कि लॉकडाउन में भी लोग खुला हुआ है, मंदिर आ रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोले के इस मंदिर पर लोगों की अपार श्रद्धा है, तभी तो लोग इस भीड़ का हिस्सा बनने और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। ऐसा भरोसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बात सिर्फ भरोसे की नहीं है, बल्कि अपने इष्ट की भी है। वैसे मान्यता है कि सतयुग के चौथे चरण में दैत्य गुरु शुक्राचार्य पटना देवकली मंदिर आए थे। तब उन्होंने संजीवनी विद्या हासिल करने के लिए शिव की 1000 साल तक तपस्या की थी। शुक्राचार्य की कड़ी तपस्या के बाद भगवान भोले ने दर्शन दिए। तब उन्होंने शुक्राचार्य से 8 शिवलिंग की स्थापना करने को कहा और इसके एवज में शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या की मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। स्वामी शुक्राचार्य जो सतयुग के चौथे चरण में हुए थे, उन्हीं के हाथों की प्रतिष्ठित की गई मूर्तियां हैं। बीच वाली शिवलिंग देखी होगी, जो पंचमुखी शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान शिव की घोर वर्ष तपस्या करके भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या प्रदान प्राप्त कराया था। शिव के वरदान से मिली संजीवनी विद्या को पाने के लिए शुक्राचार्य ने पटना देवकली मंदिर में सर्व, रुद्र, उग्र, भीमा, पशुपति, ईशा, नक्शा, महादेव और रामू नाम के 8 शिवलिंग स्थापित किए। तब से इस मंदिर पर सावन हो या फिर सोमवार, हर दिन शिव के मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि इस मंदिर में आने से मन को शांति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जो इच्छा से जो आता है, जिस तरीके से अपनी मनोकामना पूरी मांगता है, चाहे वो किसी प्रकार की मनौती मांगे, तो उसकी भगवान शिव उसकी कल्याण करते हैं, पूरी करते हैं। इन मान्यताओं के बीच मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मंदिर के इर्द गिर्द खुदाई चल रही थी। तब 11 फीट नीचे 2 हवन कुंड निकले थे, जिनको तोड़ने पर छोटे छोटे शिवलिंग मिले थे, जिसको लेकर लोगों में और ज्यादा भरोसा हो गया है। अब तो समय के साथ लोगों में और ज्यादा आस्था बढ़ती जा रही है, जो श्रद्धालुओं की इस भीड़ में, इस लाइन में देख सकते हैं। ये हालात तब हैं जब लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर बैठा हुआ है, फिर भी शिव का भरोसा ही है जो लोगों को अपने दरबार तक खींच लाता है। नेटवर्क 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और गोरखपुर के रामग्राम में स्थित भगवान झारखंडी महादेव का मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर आकर शिव की आराधना करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गोरखपुर के रामग्राम में बने झारखंडी महादेव मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि झारखंडी महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं। स्वयंभू शिवलिंग उसे कहा जाता है जो खुद ही प्रकट हुआ हो। यह जो है भगवान शिव जो है स्वयंभू के रूप से जाने जाते हैं। ये स्वयं जो है यह जो है निकले हुए हैं, प्रकट हुए हैं।
और इनके साथ ही जो है भगवान विष्णु के रूप में जो है पीपल का वृक्ष, मतलब यह भी बहुत प्राचीन काल से है। तो शिव का जो है उत्पत्ति मतलब स्वयंभू शिव और भगवान विष्णु स्वरूपी वृक्ष पीपल का वृक्ष मिल करके इस स्थान को और पुण्य बना देते हैं और इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। और विशेषकर जो है भगवान शिव और विष्णु की पूजा श्रावण मास में और विशेषकर महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ चारों ओर पहले जंगल हुआ करते थे, जहाँ से लकड़हारे लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन एक लकड़हारा यहाँ पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराई, जिससे खून निकलने लगा। जिसके बाद लकड़हारे ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। जिसकी सूचना गांव वालों को मिली, तब गांव वालों ने पत्थर का दूध से अभिषेक किया और उसके बाद शिवलिंग बाहर निकल आया। लकड़ीहारा तो आया तो जो है शंकर जी का जब देखा वो लिंग, तो उसको जो है वह हटाना चाहा, तो नहीं हटा, तो उसको जो है वह काटना चाहा, लेकिन वो कटा नहीं। आज भी वो दाग है कुल्हाड़ी का। वह तब वही शंकर जी का स्थापना उसने कर दिया, तो वह स्थापना होने से ही जो है आज तक ये चला आ रहा। झारखंडी महादेव मंदिर में भगवान भोले का शिवलिंग खुले आसमान के नीचे होने की वजह से कई बार शिवलिंग के ऊपर छत डालने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उसे यूं ही छोड़ दिया गया। बहुत महत्व है इस मंदिर का। हम मनोकामना पूर्ण होती है, अगर सच्चे दिल से कोई अगर यहाँ आएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तो हम लोग पूजा पाठ बहुत साल से गए, जब से हम लोग छोटे से थे तभी से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। अपने माता पिता के साथ ही मतलब तब से आते थे। एक आस्था है, हम जब से यहाँ हैं 2002 से गोरखपुर में निवास कर रहे हैं, तब से हम हर तम आते हैं। इस मंदिर के पास करीब 200 साल पुराना पीपल का पेड़ भी है। कहा जाता है कि ये पेड़ 5 पौधों को मिलकर बना है। पीपल की जड़ के पास एक पंचनाग की आकृति भी बनी हुई है, जिसकी वजह से पुजारी का मानना है कि यहाँ भगवान शंकर के साथ साथ वासुदेव का भी वास है, जिससे विशेष लाभ मिलता है। दोनों साथ साथ आए और तब से इसी तरीके से हैं। पीपल को भगवान गणेश के रूप में पूजा करते हैं और साथ ही कई पुजारी ये दावा करते हैं कि इस पीपल में कई सांप भी रहते हैं जो अक्सर यहाँ पे भ्रमण किया करते हैं, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। देवादि देव महादेव हर कष्ट को हरते हैं। सावन के महीने में दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देवादेव महादेव के झारखंडी महादेव मंदिर में भक्तों का सावन के महीने में तांता लगा रहता है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पूरे सावन भरा कर यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु मन से कुछ मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लेकिन इस शिव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे भोले शंकर खुद प्रकट हुए थे और साथ ही जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे आज तक जो है छत नहीं डाला जा सका। ये शिवलिंग खुले आसमान के नीचे है। हालांकि मंदिर प्रबंधन के द्वारा कई बार ये कोशिश की गई कि यहाँ पे छत डाला जाए, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और बॉलीवुड के चमकते सितारे और उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल को हम सब ने देखा, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे इन सितारों की एक अलग जिंदगी भी है। फिर चाहे वो जरूरतमंदों की मदद करना हो या फिर मुश्किल हालातों में देश के लिए खड़े रहना। हमारे चहेते सितारे रियल लाइफ में हर समय अपनी भूमिका